अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा। आज इस लेक्चर्स में हम मेटलेब फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और वो फंक्शंस हम कोई भी एक मैट्रिक्स के ज़रिए जो हम सीखेंगे। यहाँ पे ज़ीरोस फंक्शंस का मकसद ये है कि आपने यहाँ पे ज़ीरोस के आपने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें सब एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे और यहाँ पे जो है ना छोटी ब्रैकेट ये 5, ये इस 5 का मतलब है कि 5 रोज़ आपने बनाना है और यहाँ पे 5 कॉलम्स और इसमें सब एलिमेंट जो है ना यहाँ पे अपने ज़ीरो पुट आउट करने। तो यहाँ पे इस तरह जो है ना आप मेटलेब में जो है ना इसको टाइप करेंगे कि ज़ीरोस छोटी ब्रैकेट स्टार्ट 5, छोटी ब्रैकेट बंद। तो आप इस पे जो है ना कमांड विंडो में जो है ना इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस होने के बाद आपके पास जो है ना जो ज़ीरोस फंक्शन होगा वो आपको इस तरह जो है ना आउटपुट देगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने 5 कॉलम्स, इस 5 का मतलब ये है इस 5 का कि आपने 5 रोज़ बनाना है कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। और इस 5 का मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम। और इस ज़ीरो का मकसद ये है कि आपने इस मैट्रिक्स में जो आपके पास 5 रोज़ और 5 कॉलम्स पे मुश्तमिल है, आपने इन सारे में जो ना ज़ीरो को एज ए एलिमेंट लिखना है। तो यहाँ पे हम चलते कि हम जो है ना इस ज़ीरोस फंक्शन को जो है ना इम्प्लीमेंट करें कि हमें क्या वाकई मेटलेब में सेम आउटपुट दे रहा है जो हमने अभी जो है ना स्लाइड में देखा। ज़ीरोस फंक्शन ज़ीरोस यहाँ पे हमारे पास जो स्लाइड में है ये वाला कि यहाँ पे जो है ना इस 5 का मतलब है 5 रोज़ और 5 कॉलम्स। पहले में जो है ना इस 5 रोज़ कामा 5 कॉलम्स। तो यहाँ पे मेरे पास जो इसका आंसर आएगा, आउटपुट आएगा, वो मेरे पास इस तरह आएगा। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल जो है ना कि जिसमें जो है ना हमारे पास रोज और कॉलम जो है ना ज़्यादा हो, यानी 5 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे सेम इस तरह जो है ना अपने फंक्शंस, इस ज़ीरोस फंक्शन को आप लिखो, फिर आप यहाँ पे जो है ना कि 7, 7। तो हमारे पास इसका आउटपुट इस तरह आएगा कि हाँ हमारे पास 7 जो है ना रोज़ और 7 कॉलम्स। इस तरह में जो है ना अगर मैं यहाँ पे रोज़ की तादाद ज़्यादा और कॉलम्स की तादाद जो है ना कम, तो उसका जो ज़ीरोस फंक्शन होगा वो किस तरह हमें आउटपुट देगा वो भी हम जो है ना इस तरह लिख सकते कि ज़ीरोस 4, 6। तो मैं यहाँ पे इस 4 का मतलब है कि अपने 4 रोज़ उसको बताया कि आप ज़ीरोस फंक्शन मैट्रिक्स पे अप्लाई करें। मतलब आप ऐसा मैट्रिक्स बनाए जिसमें 4 रोज़ और 6 जो है ना कॉलम्स हो और उन मैट्रिक्स के सब एलिमेंट्स 0 हो। ठीक है, ज़ीरो को एज ए एलिमेंट आपने लिखना है। तो यहाँ पे इस ज़ीरो का मतलब ये है कि यहाँ पे एक एलिमेंट है जो ज़ीरो है, जिसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पे 0 एज ए एलिमेंट लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, आप इस यहाँ पे जो है ना अगर आप कॉलम की तादाद कम और रो की तादाद ज़्यादा, तो 0, 7, 3।
तो इसका आपके पास आउटपुट यहाँ पे 7 का मतलब है आपने 7 रोज बनाना है और 3 कॉलम्स। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद है वंस फंक्शन। वंस फंक्शन का मफहूम यह है कि आप ऐसा फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो है ना वो एक मैट्रिक्स बनाता है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 1 1 होते। और यहाँ पे जो है ना इस 5 का मतलब ये है कि 5 रोज और 5 कॉलम्स, मतलब आप फंक्शंस के थ्रू जो है ना एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स में जो है ना आप उसको ये बताते हैं कि इसके सारे में एलिमेंट्स की वैल्यू आप 1 1 जो है ना लिखो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह मैं इसी जो है ना फंक्शंस को जो है ना मैटलैब में जो है ना लिखूंगा और इसके बाद में जो है ना इस कोड को जो है ना रन करूंगा। यहाँ पे वंस फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे वंस आप यहाँ पे जो है ना 5 कामा 5, तो हमारे पास जो वन फंक्शन है, हम वन फंक्शन की मदद से एक ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें हम उसको जो है ना रोज और कॉलम्स जो है ना मेंशन करते हैं, और बाकी जब हम ये मेंशन करते हैं उसको बताते हैं कि अब इतने रोज और कॉलम्स का मैट्रिक्स बना, और इस मैट्रिक्स में हम उसको स्टार्ट में ये बताए कि इसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आप 1 1 लिखे, तो इसको हम वंस फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं एक और जो है ना वंस फंक्शन लिखूंगा कि इसमें हमारे पास रोज ज़्यादा हो कॉलम कम हो। वंस 7 कामा 4, यहाँ पे इस 7 का मकसद ये है कि 7 रोज आप वो इस तरह जो है ना सेम मैट्रिक्स बनाओ जिसमें आपके पास रो की तादाद ज़्यादा होगी और कॉलम की तादाद जो है ना 4 होगी। इस तरह हमारे पास ये जो है ना ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सेवंथ रो, सिक्स्थ रो, सेवंथ रो, ठीक है। और ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम, इस तरह हमारे पास इस 4 का 4 कॉलम। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल्स करूँगा कि वंस कि इसमें हमारे पास रोज की तादाद कम होगी और कॉलम्स की तादाद ज़्यादा होगी। इस तरह कि हमारे पास यहाँ पे 3 रो है और 8 कॉलम्स है। अच्छा, वंस फंक्शन हम इसके जरिए जो ना वंस फंक्शन के जरिए जो ना हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन के थ्रू ऐसा मैट्रिक्स बनाए जिसमें जो ना 5 रोज हो और 5 कॉलम्स हो, ठीक है। लेकिन वो हम जो है ना उस वंस फंक्शन के साथ हम कोई भी वैल्यू जो है ना मल्टीप्लाई करते, जब वो मल्टीप्लाई हो जाए इसका जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो आंसर वो सब एलिमेंट्स में जो ना होगा। इस तरह के आप 1 को जो है ना 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 7 आएगा। तो मतलब आपने जो ना इस तरह जो ना अपने फंक्शन में कि फर्स्ट टाइम जो ना आप जब आप वंस फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वाला फंक्शन, तो आपके पास यहाँ पे 5 रोज और 5 कॉलम्स पे मुश्तमिल एक मैट्रिक्स बनेगा और इसमें सारे एलिमेंट्स 1 1 होंगे। लेकिन यहाँ पे इस 7 मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आप इस वंस फंक्शन के साथ 7 मल्टीप्लाई करा और इसका जो भी आपके पास जो है ना इस मैट्रिक्स के साथ जो है ना आपने जो है ना 7 को मल्टीप्लाई करो, फिर आपके पास जो नया मैट्रिक्स होगा वो 7 वंस
फंक्शंस होगा, इस तरह जो आप यहाँ पे देख रहे हो 7, यहाँ पे वंस, और यहाँ पे आप इस तरह के आपके पास जो वंस का फंक्शन है 5, 5। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 7 के साथ ज़रब करा, और 7 ज़रब के साथ जो है ना, मतलब मैं इस फंक्शन को जो है ना 7 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो जो है ना इस तरह सेम जो है ना हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, लेकिन उस मैट्रिक्स में उसके सारे एलिमेंट से 7 होंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप 7 को यहाँ पे आप 7 जो है ना 7 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर 7 है, इस तरह इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ना 7 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक जो नया मैट्रिक्स होगा वो ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास सबकी जो है ना वैल्यू 7 से होंगे, और उस मैट्रिक्स की जो है ना कॉलम 5 कॉलम और 5 रोज पे मुश्तमिल होगा। इस तरह के हमारे पास 7 वंस, इस तरह कि इस 7 को जो है ना अपने वंस के साथ जो है ना मल्टीप्लाई करना है। इस तरह अगर मैं जो है ना 4 को जो है ना मल्टीप्लाई करो इस 7 फंक्शन के साथ, 1 फंक्शन के साथ, तो इसका जो है ना आप यहाँ पे जो है ना कोई भी वैल्यू दो, ठीक है, फिर इस 1 फंक्शन के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, और इसका जो भी रिजल्ट होगा उस तरह जो है ना आपके पास इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको जो है ना शो करेगा। अच्छा, ये हमारे पास रैंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ना राउंड अप वैल्यू जो है ना आप मालूम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको जो है ना रन फंक्शन की डिफिनीशन, इसका सिंटैक्स जो है ना जानना है, ठीक है, ठीक है। तो आपने DOCRAND, ठीक है, तो आपके पास जो है ना इस रन फंक्शन का जो है ना यहाँ पे कि यहाँ पे रन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर्स मींस, यानी कोई भी आपके पास यहाँ पे रैंडम नंबर जो है ना सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे इसका जो है ना पूरा यहाँ पे सेंटेंस के रन जो है ना क्या होता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर्स, ठीक है, और ये इसका सिंटैक्स है। और यहाँ पे जो है ना इसका एग्जाम्पल है कि अगर आप जो है ना मैट्रिक्स ऑफ रैंडम नंबर्स करना है तो आप जो है ना यहाँ पे इस तरीके से जो है ना आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिकली के रन इस तरह यहाँ पे इस एग्जाम्पल को मैटलैब में जो है ना करूँगा, रन 5, 5। तो मेरे पास जो है ना कि रन, यानी यहाँ पे रन फंक्शन जो है ना
ऐसा फंक्शन है कि इसके ज़रिए जो है ना वो एक मैट्रिक्स बनाता है और उस मैट्रिक्स में जो है ना वो राउंड अप वैल्यू जो है ना फाइंड आउट करता है और फिर वो आपको शो करता है। जिस तरह यहाँ पे जो है ना इसका मकसद ये है कि रंड यानी एक फंक्शन है एक मखसूस, ठीक है, और इसका कि आपने 5 रोज और 5 कॉलम्स वाला जो है ना मैट्रिक्स बनाना है और उस मैट्रिक्स में आप राउंड अप वैल्यू जो है ना हर एलिमेंट का राउंड अप वैल्यू जो है ना आपने मालूम करना है। आप इस तरह जो है ना ये भी कर सकते हो कि आप इसी ज़रूर आप जो है ना इससे कम या ज़्यादा जो है ना रो या कॉलम्स का मैट्रिक्स भी बना सकते हो और उसकी जो है ना आप वैल्यू मालूम कर सकते हो कि 3 रोज और 7 कॉलम्स वाला मुझे एक मैट्रिक्स बना और इसकी राउंड अप वैल्यू जो है ना मुझे मालूम करो। तो यहाँ पे इसकी जो है ना वैल्यू मालूम हो गई। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू जो है ना जिस तरह आपने वंस फंक्शन के साथ जो है ना कोई भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करो और इसके ज़रिए आप कोई भी जो है ना राउंड अप वैल्यू मालूम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है ना कि जिस तरह हमारे पास रन 5,5 ये एग्जाम्पल है, मैं इसके साथ कोई भी वैल्यू जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा और फिर उस मल्टीप्लिकेशन का जो भी रिज़ल्ट होगा इस मैट्रिक्स के साथ तो वो मुझे शो करेगा। तो यहाँ पे जो है ना मैं 20 को मल्टीप्लाई करता हूँ इस रेंड फंक्शन फाइव कामा 5। तो यहाँ पे जो है ना इस वैल्यू के साथ 20 को मल्टीप्लाई किया, फिर इसका जो भी रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, ये रिज़ल्ट आते वो यहाँ पे शो होते हैं। फिर इसके बाद इसके साथ जो है ना 20 को मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ फिर हर एक का जो है ना अपने जो है ना नंबर बाई नंबर जो है ना यहाँ पे अब 20 हर एक के साथ यहाँ पे जो है ना हर एक के साथ 20 को मल्टीप्लाई हो, इसका जो भी रिजल्ट हो गया फिर उस तरह जो है ना सेम जो है ना यहाँ पे मैट्रिक्स आपको दिया गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कि आप एक और जो है ना मेथड इस पे इसी रन फंक्शन में जो है ना कुछ मज़ीद जो है ना टेक्निक से अप्लाई कि फिक्स, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ना मैं इसी फंक्शन को जो है ना इस पे अप्लाई करूँगा कि फिक्स और इस 20 को मल्टीप्लाई करो रन फंक्शन के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इस तरह यहाँ पे दरमियानी ब्रैकेट नहीं है, दरमियानी ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना दरमियानी ब्रैकेट नहीं है, ये भी छोटी ब्रैकेट है, ठीक है, और ये भी। अब मैं जो है ना एक और एग्जांपल करूँगा इस पे कि फिक्स आपने लिखो, ठीक है, फिर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वहाँ पे जो है ना 100 और मल्टीप्लाई विथ रेंड फंक्शन यहाँ पे 4
5, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है ना एक 4 रोज और 5 कॉलम्स का मैट्रिक्स फंक्शन मैट्रिक्स बन गया, और उस पर हमने जो है ना रंड फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, और फिर हमने इसके साथ जो है ना 100 मल्टीप्लाई किया इस तरह कि यहाँ पे कि रन 4,5, ठीक है। फिर इसके साथ हमने जो ना इस 100 को मल्टीप्लाई किया, फोर कामा 5, फिर यहाँ पे इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। और फिर हमने जो ना इस पे ये फिक्स भी अप्लाई किया कि फिक्स 100% 100 इंटू रन 4,5, यानी यहाँ पे इस मर्तबा जो आंसर आ रहा है कि ये हर मर्तबा आप जब भी आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास हर मर्तबा इसका आंसर जो है ना डिफरेंट आएगा, क्योंकि आपने जो है ना यहाँ पे राउंड अप जो है ना राउंड अप वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप जो है ना यहाँ पे जो है ना इस तरह जो है ना कि आप इसी के साथ 1 को भी जमा ऐड कर दे, ठीक है। तो आप इसको जो है ना इस तरह कि आपके पास यहाँ पे के 1 जमा फिक्स 100 इंटू रन 5,5, यानी यहाँ पे इस फंक्शंस के साथ अपने +1 को भी ऐड किया, ठीक। यह है मैजिक फंक्शन। अच्छा, इस फंक्शन के ज़रिए जो है ना हम ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स हो। जो ही हम जो है ना मैजिक और यहाँ पे छोटी ब्रेक हमें सिंगल कोई भी वैल्यू दे तो उस सिंगल वैल्यू से जो है ना वो ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स जो है ना सेम होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज की तादाद जो है ना सेम होंगी, इस तरह कि मैजिक 3। यहाँ पे आपने जो ना मैजिक एक महसूस फंक्शन है, ठीक है। और इस 3 का मतलब है कि the total number of columns and the total number of rows 3, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपने 3 वाला 3 रो और 3 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ना कोई और भी वैल्यू जो है ना आप बना सकते हो इस तरह मैट्रिक्स के। आप अगर आप चाहते हो कि मैं 5 रो और 5 कॉलम वाला जो है ना मैजिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो वो आप सेम इस तरह जो है ना मैजिक 5 कि यहाँ पे जो है ना 5 रोज और 5 कॉलम वाला मैजिक मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का जो है ना डायगोनल मालूम करना चाहते हो, ठीक है,
तो आप जो है ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना DIAG, तो छोटी ब्रैकेट में आपने उस मैट्रिक्स का नाम लिखो कैपिटल में, जो भी मैट्रिक्स आपने बनाया, और फिर आप इंटर, तो आपके पास जो है ना इसका डायगोनल मैट्रिक्स आपको जो है ना शो करेगा इस तरह कि मैं एक मैट्रिक्स H के नाम से बना रहा हूँ। ग्यारह, बारह, तेरह। यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया H, जिसमें हमारे पास 5 रोज है और 5 कॉलम्स है, और मैं इसी मैट्रिक्स का डायगोनल जो है ना मालूम करना चाहता हूँ। DIAG छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, और जिस मैट्रिक्स का आप मालूम करना चाहते हैं डायगोनल, ठीक है, फिर वो आप जो है ना उसका नाम लिखो, ठीक है। तो मेरे पास ये H का जो मैट्रिक्स है H के नाम से, उसका डायगोनल जो है ना मालूम हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अगर आप इसी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना चाहते हो, इनवर्स, तो आपने INV सिंपल लिखना है, और छोटी ब्रैकेट में आपने H मीन्स उसी मैट्रिक्स का नाम आपने लिखना है इस तरह। मेरे पास ऑलरेडी एक जो है ना H के नाम से एक मैट्रिक्स जो है ना पहले से बना हुआ है, मैं इसका इनवर्स मालूम करना चाहता हूँ। तो मेरे पास इसका जो है ना इनवर्स रिजल्ट आ गया। अच्छा, ये अगर आप जो है ना किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको जो है ना ये जो है ना सिंटैक्स, ये मेथड लिखना होगा DAT, और उसी छोटी ब्रैकेट में उस मैट्रिक्स का नाम DAT, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स H का जो मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट जो है ना यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो सेम जो है ना एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के में जो है ना टोटल जो है ना एलिमेंट्स मालूम करूँगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। मेरे पास H के नाम से जो है ना एक मैट्रिक्स है, और मैं जो है ना इसके एलिमेंट्स को मालूम करें कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो मैं सिंपल NUM
EL और छोटी ब्रैकेट में उसी मैट्रिक्स का नाम, तो मेरे पास इस मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना काउंट होंगे कि मेरे पास इस मैट्रिक्स में टोटल कितने जो है ना एलिमेंट्स है। अच्छा, इस साइज ऑफ मैट्रिक्स अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स मालूम करना चाहते हो कि इसमें किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप इसके टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मालूम करना है, तो इसके लिए आपके पास सिंपल आपने ये जो है ना मेथड अप्लाई करना है, H। अच्छा, यहाँ पे इस 5 का मतलब है कि इसमें टोटल 5 रोज है और इस 5 का मतलब है कि टोटल 5 कॉलम्स है। अच्छा, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का मैक्सिमम जो है ना मालूम करें कि उसकी मैक्सिमम रो कौन सी है और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आप जो है ना सिंपल जो है ना आपके पास H के नाम से एक मैट्रिक्स है और आप इसके मैक्स फंक्शन को जो है ना इसी मैट्रिक्स का मैक्स मालूम करना चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स में आपके पास कौन सी रो जो है ना वो मैक्सिमम है, मींस कौन सी वैल्यू में जो ना एलिमेंट्स मैक्सिमम है। मैक्सिमम मींस इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, मैक्स। तो यहाँ पे इस मैक्स का मतलब ये है कि इस पूरे मैट्रिक्स में आपके पास जो 5th रो है इसके एलिमेंट्स बाकी सब एलिमेंट्स से जो है ना ग्रेटर है। यहाँ पे इस मैक्स की मदद से आप ये जो है ना मालूम कि इस पूरे मैट्रिक्स में कौन सी रो जो है ना ज़्यादा मैक्सिमम है। अगर आप जो है ना इस पूरे मैट्रिक्स में वो वैल्यू मालूम है जो सारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स में जो है ना इसकी वैल्यू ग्रेटर, तो आपने जो है ना सिंपल के मैक्स इस तरह ये मैट्रिक्स सेम, तो आपके पास इस पूरे मैट्रिक्स में वो एलिमेंट फाइंड आउट करेगा जो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा जो ना मैक्सिमम हो। अच्छा, अगर आप किसी भी एलिमेंट का किसी भी मैट्रिक्स का मिनिमम मालूम करना चाहते तो सेम जो ना आपने मीन और उस एलिमेंट का मैट्रिक्स का नाम, तो आपके पास उस मैट्रिक्स का वो मिनिमम मालूम करेगा। यहाँ पे आप सेम जो है ना कि अगर आप जो है ना पूरे इस H मैट्रिक्स में जो है ना ये मालूम करना चाहिए कि इस पूरे मैट्रिक्स में सबसे कम वैल्यू जो है ना कौन सी है, तो आप सिंपल MIN मीन छोटी ब्रैकेट स्टार्ट मीन उस मैट्रिक्स का नाम, ठीक है। और यहाँ पे सेम, तो आपको जो है ना इस पूरे मैट्रिक्स में आपको ये जो है ना मालूम करते कि इस पूरे मैट्रिक्स में कौन सी जो है ना वैल्यू सबसे मिनिमम है।
सम फंक्शन ऐसा फंक्शन के मैट्रिक्स के जो है ना तमाम की तमाम वैल्यू जो है ना वो समेशन आपको जो है ना कैलकुलेट करे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो सेम यही जो है ना एच एक मैट्रिक्स है और मैं जो है ना इस मैट्रिक्स का सम मालूम करना चाहता हूँ। अगर आप इसी पूरे सम की जो है ना सम मालूम करना चाहते हो तो आपके पास वो भी ये मालूम कर सकते इस तरह के सम ऑफ सम एच। ये आपने जो है ना इस मैट्रिक्स का सम निकाला और यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया। आप ये मालूम करें कि इसी सम का जो है ना किया सम निकला था, इसका रिजल्ट किया, तो आप जो है ना इस सम का मतलब है कि आपने सम निकालो, लेकिन किसका कि इस सम मीन्स इसका, और इसका सम कौन सा है, ये वाला सम है। इस सम का जो है ना कि आप इस मैट्रिक्स का मुझे सम निकालो, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का सम ये आ गया और यहाँ पे इस यहाँ के सम छोटी ब्रैकेट स्टार्ट सम छोटी ब्रैकेट स्टार्ट एच छोटी ब्रैकेट बंद छोटी ब्रैकेट बंद। इसका मकसद ये है कि आप मुझे सम एच का सम निकाले, मतलब इसमें जो है ना इसका मुझे आप सम निकाले। इस तरह के 105 जमा 110 215, 215 जमा 115 330, और यहाँ पे 330 जमा 120 450, 450 जमा 125 यानी 575। यहाँ पे इन सारे वैल्यूज को आपस में कैलकुलेट किया और इसका जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे आपको शो किया गया है। अच्छा, आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर मीन फंक्शन मालूम करने, मीन मीन्स मिड वन, ठीक है, तो आप सिंपल ये जो है ना मेथड लिखे और इस पे जो है ना आप किसी भी मैट्रिक्स पर आप अप्लाई करें तो आपको जो है ना किसी भी मैट्रिक्स का मीन मालूम करेगा। इस तरह मेरे पास एच के जो मैट्रिक्स है मैं इसका मीन मालूम करना चाहता हूँ, तो मुझे जो है ना इस मैट्रिक्स का मीन जो है ना मैंने मालूम करना था। तो इस का जो मीन है कि मीन ऑफ एच मीन्स एच क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैंने इसका जो है ना मीन मालूम करना है। तो इसका मीन इसने मालूम किया मीन फंक्शन के ज़रिए, ठीक है, और ये मुझे जो है ना बता गया कि इसका मीन जो है ना ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस मीन का जो है ना क्या मफहूम है, क्या मकसद है कि आपने आपके पास एक मैट्रिक्स था एच के नाम से और आपने उसका जो है ना मीन मालूम करना, तो आपके पास इसका जो है ना मीन मालूम हो गया। अब जो है ना आप ये चाहते हो कि मैं इसका भी मीन मालूम करूँ, तो आप जो है ना सिंपल के MEN मीन छोटी ब्रैकेट स्टार्ट मीन, यहाँ पे इस मेथड का मतलब ये है कि आप जो है ना इसी मीन का मुझे मीन मालूम करें। तो यहाँ पे इस मीन का जो है ना हमारे पास 23 है,